आपके सामने है वर्कबुक आंसर्स ऑफ जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3 और वीडियो में सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, द फर्स्ट पर्सन कास्का मीट्स ऑन द स्टॉर्मी नाइट इज आंसर इज सिसरो। मतलब उस तूफानी रात को कास्का सबसे पहले सिसरो से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन स्लेव हेल्ड अप हिज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, यानी गुलाम लोगों ने जो साधारण लोग थे उन्होंने अपने लेफ्ट हाथों में जलती हुई मसालों को उठाया हुआ था। नेक्स्ट, द बर्ड ऑफ नाइट हूटेड एंड श्रीकिड इन द अपॉन द मार्केट प्लेस। द बर्ड ऑफ नाइट का मतलब है आउल से उल्लू। वो रात के समय दिन के समय हूटेड और मतलब अपनी आवाज़ें निकाल रहा था। कहाँ पर? अपॉन द मार्केट प्लेस में। नेक्स्ट, कास्का वाज टेरिफाइड टू सी अ हीप ऑफ। कास्का किसके झुंड से को देखकर घबरा गया था? तो आंसर है 100 गास्टली वुमेन। नेक्स्ट है, कास्का फियर दैट द सेनेट इंटेंडेड टू क्राउन द सीजर। कास्का को डर था कि जो सेनेट के मेंबर हैं वो सीजर को क्राउन ऑफर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैसेज के आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एश्योरेंस हैज़ कास्का जस्ट गिवन कैसियस दैट ही कैन बी ट्रस्टेड, यानी कास्का ने कैसियस को क्या विश्वास दिलाया, कैसे विश्वास दिलाया कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि कास्का ने कैसियस को ये यकीन दिलाया कि वो एक भरोसेमंद दोस्त है और वो कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा, और साथ ही वो कास्का कैसियस के इस बुरे काम में जिसमें वो सीजर को मारने को जा रहा है, इस काम में भी उसका हाथ बटाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज कास्का प्रूव ट्रू हिज वर्ड्स व्हेन द कॉन्स्पिरेटर्स आर अबाउट टू किल सीजर लेटर ऑन। कहने का मतलब है कि कास्का ने ये कैसे साबित किया, अपने शब्दों से कैसे साबित किया कि जब सभी साजिशकर्ता जो सीजर को मारने वाले होंगे तो उन समय सीजर कैसे साबित करेगा कि वो जो उसने अपनी बात कही है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर है इसमें इट इज़ कास्का हु गिव द फर्स्ट स्टेप टू सीजर लेटर ऑन व्हेन द कॉन्स्पिरेटर हैव गैदर्ड अराउंड सीजर टू किल हिम, यानी जब सीजर को मारने के लिए जितने भी साजिश करता है, जो भी सीजर को मारने के लिए साजिश रचे ही हैं, उनमें सबसे पहले कास्का ही सीजर पर वार करेगा। ये बात कास्का ने खुद कही थी। हु इज पर्टिकुलर इन द नोबलेस्ट माइंडेड रोमन्स राइट टू सेंटेंस अबाउट देम, कि यहाँ पर नोबलेस्ट माइंडेड रोमन किसे कहा गया है, महान रोमन किसे कहा गया है, तो उसके बारे में 2 सेंटेंस भी लिखिए। तो द नोबलेस्ट माइंडेड इस पूरे नोवेल में ब्रूटस को कहा गया है, क्योंकि लोग उसे एक नोबल, एक महान और सम्मानजनक व्यक्ति मानते हैं, और साथ ही ब्रूटस सीजर का एक अच्छा दोस्त भी है। रोम में हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और लोग उसको प्यार भी करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरप्राइज, व्हाई इट इज़ होनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, कि यहाँ पर इंटरप्राइज क्या है और इसका परिणाम बुरा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर में जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरप्राइज का मतलब है कॉन्स्पिरेसी, यानी साजिश रचना, मतलब साजिश प्लान बनाना सीजर को मारने के लिए, कि सभी लोग सीजर जो कि जिसको ये अत्याचारी मान रहे हैं, अपने देश को सीजर को के अत्याचार से बचाने के लिए लोग जो साजिश रच रहे हैं, इसी को इंटरप्राइज कहा गया है। और साथ ही ये इस काम को ऑनरेबल भी मानते हैं, सम्मानजनक भी मानते हैं, पर लेकिन इस सम्मानजनक को काम करने में इन्हें खतरा भी है, इसलिए इन्होंने इसे होनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भी कहा है कि इस काम का परिणाम भी बहुत खतरनाक होने वाला है, इस महान काम का। वेयर डज कैसियस आस्क कास्का टू मीट, कैसियस ने कास्का को कहाँ मिलने के लिए कहा। द स्पीकर कैसियस आस्क कास्का टू मीट इन अ डेजर्ट
deserted street near Pompey's porch, where all the other conspirators had been asked to gather for enterprise। यानी कैसियस ने कास्का से एक डेजर्टेड एरिया में मिलने को कहा, जो कि पोम्पाई के एक बगीचे के पोम्पाई के एक मैदान में है। यहाँ पर सभी कॉन्स्पिरेटर यानी सभी साजिशकर्ता इकट्ठे होंगे जो इस साजिश में शामिल हैं। पैराग्राफ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर, विच मैन इज़ द स्पीकर हिंटिंग एट। यहाँ पे स्पीकर कौन है? द कैसियस स्पीक्स दिस लाइन टू कास्का। यहाँ पर ये लाइन कैसियस ने कास्को को कहे। द स्पीकर इज हिंटिंग एट सीजर। द स्पीकर यहाँ पर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सीजर की तरफ। हाउ डज कैसियस ब्लेम द रोमन फॉर देयर सबमिसिव एटीट्यूड? Answer is the Romans are now more inspired by the mother spirits and the manners, so they are weak, timid like women. They are already to submit to oppression. यहाँ पर जो कैसियस ने रोमन के लोगों को किस तरीके से ब्लेम किया है। तो कैसियस ने ये कहा था कि जो रोमन्स लोग हैं वो उनके अंदर सिर्फ अपनी माता की ही माँ की आत्मा है, यानी वो एक कमज़ोर और दुर्बल महिलाओं जैसे रह चुकी हैं। उनके अंदर अपने पिताओं की तो शक्ति है, पर लेकिन उनमें एक महिला जैसी कमजोरी आ चुकी है। ये कहा था कैसियस ने। हाउ डज कैसियस कंपेयर द मैन टू देमसेल्फ? कैसियस कंपेयर द मैन जूलियस सीजर टू हिम एंड हिज एसोसिएट। ही बिलीव दैट द मैन नॉट सुपीरियर टू देम बट ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टेरिबल। कैसियस ने अपने आप को दूसरे लोगों को जूलियस सीजर के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि जूलियस सीजर कोई ज़्यादा महान इंसान या कोई ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति नहीं है, वो हमारी तरह साधारण से ही व्यक्ति है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। इन व्हाट वेज हैज़ दिस मैन ग्रोन प्रोडिजियस एंड फियरफुल लाइक दिस स्ट्रेंज इरप्शन? Cassius wants to convey that the man Caesar is no way superior to him or other. It is the people who gave him undue importance and undeserved honor that have made him treating and fearful. कैसियस ने ये बताया कि सीजर किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया है और उसके सम्मान में की वजह से, इतना ज़्यादा सम्मान पाने की वजह से उसे खतरनाक डरावना बना दिया है उसकी पोजीशन को। हाउ डज कैसियस यूज द स्टॉर्म टू ऑब्टेन अ कमिटमेंट फ्रॉम द कास्का? व्हाट इज द कमिटमेंट? आंसर इज कैसियस रिफर टू द स्टॉर्मी वेदर टू equate it where their enterprise which is bloody, fiery and terrible. He want Casca to commit his loyalty to their cause, justified by storm heaven. Passage 3. What were Cassius' fear that make him say that he would kill himself? कि वो क्या डर था जिसकी वजह से कैसियस ने कहा कि वो अपने आप को ही मार लेगा? आंसर इज कैसियस fear that if Caesar is crowned, the latter will behave like a tyrant. In that case, the Roman will be treated as slaves, where he will kill himself with the dagger, then submit to slavery. यानी कैसियस ने कहा था अगर सीजर को ताज पहनाया गया तो वो बढ़ता ही अत्याचारी बन जाएगा और हमें उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, और उसके गुलाम बनने से अच्छा है, तो किसी के गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये कहा था कैसियस ने। एक्सप्लेन कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस। Answer is Cassius will no case submit to Caesar's slavery. He will liberate from any bondage by killing himself. To him death is honorable to slavery. Cassius ये कहता है कि वो सीजर का गुलाम बनकर नहीं रहेगा, सीजर के गुलाम बनने से अच्छा वो अपने आप को मार लेगा, उसके लिए गुलामी से अच्छा मौत ज़्यादा सम्मानजनक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव द गॉड मेड द वीक स्ट्रॉन्ग एंड डिफीटेड ट्रेंड्स? The god have inspired the weak to stand against the tyrants fearlessly by taking courage against the tyrant. Even the weak defeated designed for the tyrants. How has Cassius boosted the courage of Casca a little earlier? Cassius is very shrewd. He stirred the spirit of Casca by saying the strongest men of the day have lost their many qualities and have embraced woman's spirit.
Question number 5. How has Cassius portrayed himself to be a lover of freedom and a true republican? Answer is Cassius has portrayed himself a very courageous, fearless, and a love of liberty, ready to fight republicanism. He is ready to die for the noble cause. यानी को कैसियस ने अपने आप को एक साहसी इंसान के रूप में दिखाने की कोशिश की। उसने दिखाया कि वो कितना साहसी है, वो किसी से डरता नहीं है और साथ ही वो स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार है और वो किसी महान काम के लिए मतलब किसी महान काम को करते हुए मरने के लिए भी तैयार है। पैसेज नंबर 4. हाउ आर द रोमन्स टू बी ब्लेम फॉर सीजर बिकम अ टायरेंट? अकॉर्डिंग टू कैसियस द रोमन आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम फॉर सीजर ग्रोइंग पावर and the consequent tyranny. Caesar is behaving like a lion because the Roman has become asleep, timid or spineless. हाँ, तो यहाँ पर रोमन्स को ब्लेम क्यों किया गया है सीजर को एक अत्याचारी के रूप में बनाने के लिए? तो यहाँ पर कैसियस ने ये कहा था कि जो सीजर है उसकी बढ़ती हुई ताकत जो है वो रोमन लोगों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर रोमन लोग किसी भीड़ बकरियों की तरह हैं और जिन पर सीजर एक लायन की तरह बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन सेकंड. हाउ डज कैसियस शो द वीकनेस ऑफ द रोमन आफ्टर द एक्सट्रैक्ट टू रेज सीजर टू हिज ग्लोरी? Cassius tried to emphasize the point that the Romans are like the waste stuff, dirty or refuse, and they deserve to be treated the way Caesar is treating them. कैसियस ने ये कहा कि रोमन्स लोग ये बिल्कुल वेस्ट स्टफ़ है, बेकार चीज़ है, कूड़ा कचरा है और जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है ये उसी के काबिल है। हाउ डज कैसियस ड्रॉ कास्का इनटू द कॉन्स्पिरेंसी बाय प्लेइंग ऑन द लेटर इमोशंस? कैसियस ने कास्का को इस षड्यंत्र में कैसे शामिल किया? कैसियस इज़ वेरी shrewd and he play on Casca's emotion by saying that Casca seems to have accepted his bondage. He tauntingly say that Cassius is ready and armed to defeat himself, whereas Casca is happy to welcome slavery. Question number 4. How does Casca assure Cassius of his support? Answer is Casca assure Cassius of his support by saying that he is a true worldly friend who is always serious to support a noble and honorable enterprise. Question number 5. How does Cassius instill a sense of encouragement in Casca in joining the conspiracy? Answer is Cassius tried to instill a sense of encouragement in Casca in joining the conspiracy. He assured Casca that he has already ensured the support of the noble and honorable men in their enterprise. These men are waiting for him in a Pompey's porch. Paragraph 5. Question number 1. What does Cassius give Cinna after the extract? What task Cassius assigned to Cinna? मतलब Cinna को Cassius ने क्या काम करने को दिया और क्या कहा? Cassius gives Cinna a paper to be put under the Brutus' chair. He gives Cinna another paper to be thrown into the Brutus' room through the window. Still another paper to be posted on the statue of Brutus. यानी कैसियस ने सिना को 3 पेपर दिए। पहला पेपर ब्रूटस की चेयर पर लगाने को, दूसरा पेपर ब्रूटस के रूम में खिड़की से फेंकने को और तीसरा ब्रूटस के जो पूर्वज हैं उनकी मूर्तियों पर लगाने को दिए थे। ये काम कैसियस ने सिना को दिए। क्वेश्चन सेकंड. वेयर इज सिना टू बी गो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क? हाउ इज कैसियस कॉन्फिडेंट अबाउट ब्रूटस ज्वाइनिंग द कॉन्स्पिरेंसी? कि कैसियस को काम वेयर द सिना टू गो आफ्टर द कंप्लीटिंग द टास्क। अच्छा, टास्क को कंप्लीट होने के बाद सिना को कहाँ जाना था और कैसियस को ये कॉन्फिडेंट क्यों था कि ब्रूटस भी उसकी षड्यंत्र में उनकी मदद करेगा? आंसर इज आफ्टर हैविंग कंप्लीटिंग द टास्क सिना शुड कम टू पोम्पाइज पोर्च. Cassius is confident that Brutus has already covered a great part in joining the conspiracy. क्यों आंसर ये है कि सिना को अपना काम पूरा करने के बाद पोम्पाइस पोर्च में पहुंचना था और साथ ही कैसियस को ब्रूटस पर इसलिए कॉन्फिडेंट था कि वो उनकी काम में शामिल होगा क्योंकि पहले से वो कुछ प्रतिशत तक उसे अपने इस काम में शामिल कर चुका था. Why is Casca already keen on Brutus joining the conspiracy? Casca is keen on Brutus joining the conspiracy because his approval and support to their plot will give more
sanction and worthlessness to their cause. Question number 4. What does Cassius hope for at the end of the scene? Answer is, toward the end of the scene, Cassius become hopeful that Brutus' consent is valuable. Cassius has convinced most of the like-minded person to join the conspiracy with his crafty argument and in the name of republicanism. Last question of this passage. How is Brutus convinced to feel that to get rid of Caesar's operation is worthy? On reading later in different handwriting, Brutus feels convinced that the enterprises of the conspirator to get rid of Caesar's operation in worth to be pursued at any risk. वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर आपने इस एक्ट 1 से लेकर एक्ट 1 के सीन 1 से लेकर सीन 3 तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।